आज दोस्तों का सब चलो स्वागत है मेकर चैनल में। आज आप लोग सिखाने वाला हूँ कि पबजी हैक कैसे करना है। जैसे कि अभी पबजी आईडी हैक कैसे करना है, ये आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। पहले वीडियो में मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को फ्री फायर आईडी हैक कैसे करें। एक भाई ने कमेंट किया था भाई पबजी हैक पर लाओ, देखो भाई का कमेंट भी ऊपर दिख रहा होगा। तो भाई ने कमेंट किया था, उनका कमेंट एक्सेप्ट हो चुका है क्योंकि इन्होंने सबसे ज्यादा कमेंट किए थे तो इनका एक्सेप्ट हो गया। दो तीन कमेंट इन्होंने किए थे 2-3 वीडियो पर, तो इनका कमेंट एक्सेप्ट हो चुका है। तो आप भी करो और आप भी अपने अपने ऊपर की वीडियो बनवा लो, ठीक है। तो अब भाई ने कमेंट किया था पबजी हैक पर ला, तो भाई आपकी वीडियो आ चुकी है पबजी हैक पर। आज मैं आप लोगों को यही सिखाने वाला हूँ कि पबजी आईडी हैक कैसे करनी है। उससे पहले मैं बता दूं, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और पर्पज के लिए बने गए। इस वीडियो का गलत यूज ना करें। यह वीडियो सिर्फ आप लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन देना चाहती है। मैं वीडियो आप लोगों को सिर्फ एजुकेशन के बहाने बनाता हूँ, एजुकेशन देना चाहता हूँ आपको। मतलब कि ये नहीं कहना चाहता कि आप आईडी हैक करो। ऐसे आईडी हैक होती है, ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लोग कैसे आईडी हैक कर लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। आप लोग सोचते हो इसमें डायमंड मिलेंगे या हमें इसमें यूसी मिलेंगी, ये चीजें मिलेंगी, तो आप लोग क्या करते हो कि इसमें अपना आईडी मतलब कि प्राइवेट प्राइवेट चीजें, पर्सनल चीजें उसमें डाल देते हो। क्या होता है कि हैकर के पास सारी चीजें चली जाती है। और एक बात और बता दूं, मेरा टेलीग्राम चैनल है जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उसे में जाओ और ज्वाइन हो जाओ। मेरा मोबाइल नंबर भी वहीं पर मिल जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, और टेलीग्राम पर तो आपको पता ही है मोड एपी का लेटेस्ट मूवी और गिटहब टूल का लिंक जो कि मैं इसमें टर्मक्स में यूज करता हूँ, वही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। चलो चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोग दिखाते हैं कि हमें कैसे पबजी आईडी हैक करनी है और इजी तरीके से कैसे मतलब कि लोग हैक करते हैं, ये बताऊंगा। चलो स्क्रीन पर अब आज के स्क्रीन पर मैं आप लोग बताऊंगा कि मैं पबजी आईडी हैक कैसे करनी है। अभी पहले मैंने आप लोग बताया था फ्री फायर आईडी, अब मैं आप लोग पबजी आईडी बताने वाला हूँ कैसे हैक कर होती है और कैसे हैक करनी है। तो यहाँ पर हम पहले डालेंगे एपीटी अपग्रेड, ठीक है। एपीटी अपग्रेड पहले डालेंगे या फिर अपडेट अपग्रेड कुछ भी डाल लेना। अब यहाँ पर डालेंगे एपीटी अपडेट, ठीक है। एपीटी अपडेट एपीटी अपग्रेड ये डाल दिया। इसे डालने के बाद चलने देंगे। आप क्या करना, क्लियर कैच करके ही यूज करना और वीडियो देखते देखते ही यूज करना, तो अच्छे से वर्क करेगा। क्योंकि क्लियर कैच कर दोगे तो आपका जो टर्मक्स होता है वो नए की तरह हो जाता है। या फिर अपडेट करते रहना टाइम टाइम पर। अपडेट कैसे होता है वो भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब करते हैं तीसरी कमांड पीकेजी इंस्टॉल डब्लूगेट। पीकेजी इंस्टॉल डब्लूगेट यहाँ पर डाल देंगे। अब डालेंगे पीकेजी इंस्टॉल पाइथन। पीकेजी इंस्टॉल पाइथन यहाँ पर डाल दिया, सॉरी पाइथन हो गया, पाइथन डालेंगे। पीकेजी इंस्टॉल पाइथन अब हो गया, सही है, पाइथन हो गया। अब यहाँ पर डालेंगे पीकेजी इंस्टॉल CLOUDFLARED क्लाउड फ्लेरेट, ठीक है। स्पेलिंग देख देख के डालना, कहीं आपको दिक्कत हो जाए तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ऐसे ही करना क्योंकि दिक्कत हो सकती है आपको। पीकेजी इंस्टॉल सॉरी इंस्टॉल PHP सर्वर, जो PHP है एक सर्वर का नाम है, तो इसे इंस्टॉल कर लेना आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे PIP इंस्टॉल रिक्वेस्ट REQUESTS रिक्वेस्ट, ठीक है। इसे भी कर लिया। अब यहाँ पर डालेंगे पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 3, पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 3, क्योंकि ये सब मेरे में इंस्टॉल है तभी धीरे धीरे मतलब कि जल्दी हो जा रहा है। आपके में इंस्टॉल नहीं होगा तो टाइम लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर डालेंगे पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 2, ठीक है। पीकेजी इंस्टॉल पाइथन 2 यहाँ पर डाल देंगे। अब डालेंगे पीकेजी इंस्टॉल गिट, पीकेजी इंस्टॉल गिट डाल देंगे। अब यहाँ पर डालेंगे गिट क्लोन, सॉरी गिट क्लोन नहीं डालेंगे, PIP3 इंस्टॉल मैक्स फीचर। इसमें कुछ अलग होने वाला है, तो आप लोग सोचो कि वीडियो छोड़ के चले जाएं तो छोड़ना मत। आप लोग सोचते हो कि मैक्स फीचर डाल दे तो हम आगे का यूज कर लेंगे, पता यूज ना कर पाओ
या फिर अलग कोई और देख रहा हो इस वीडियो को। देखो मेरे में 2026 वाला वर्जन है मैक्स फीचर, तो मैं 2026 वाला, पहले 27 वाला था तो मैं 2026 वाला यूज कर रहा हूँ। हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो 2026 वाला आप लोग भी यूज करना। अब यहाँ पर एक बार और डालेंगे मैक्स फीचर, मैक्स फीचर, ठीक है। मैक्स फीचर डाल दिए यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर लिख कर आएगा प्लीज वेट, थोड़ा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आप लोगों को अभी थोड़ा आगे का वर्क बताता हूँ। अब देखो, डू यू हैव लोकल एक्सेस टोकन वाई एंड नो हेल्प। तो आप लोगों को इसमें कुछ नहीं दबाना है, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं वाई दबा दे या फिर नो एन दबा दें, तो कुछ भी नहीं दबाना, एंटर दबा देना। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, क्योंकि कुछ भाई लोग हैं कि वीडियो कॉलिंग पे मुझे दिखाते हैं कि भाई वर्क नहीं कर रहा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से देखो, वर्क जरूर करेगा। अगर आपके पास 4 GB रैम वाला फोन है तो उसमें वर्क नहीं करता है, टर्मक्स उसमें यूज ही नहीं होता है अच्छे से, तो उसमें बिल्कुल ना करें आप लोग। तो आप लोग 6 GB वाले फोन में करें, या 4 से प्लस होना चाहिए, तो उसमें यूज करें तो अच्छे से यूज हो जाएगा। अब नंबर 1 दबा देंगे लॉगिन पेज के लिए। नंबर 1 दबाने के बाद अब मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि आपको ना दिखे चलेगा, लेकिन मुझे दिखे तो चलेगा, ठीक है। 35 नंबर पर है पबजी, 35 दबा देंगे। अब जूम कर लेते हैं, क्योंकि काम है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा और जूम कर देता हूँ मैं। एंटर शैडो यूआरएल फॉर सोशल मीडिया प्रीव्यू, ठीक है। तो हम इसे प्रेस एंटर टू स्किप, देखो रेड रेड में आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसे हम प्रेस एंटर, फिर एंटर कर देंगे। दोबारा में एंटर एंटर करके स्किप कर देना, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हॉटस्पॉट ऑन करना है। हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे इसी तरीके से, कुछ नहीं करना, हॉटस्पॉट ऑन करके ऐसे ऐसे चलने देते हैं, ठीक है। पीएचपी सर्वर देखो लोकल होस्ट ये रन हो चुका है हमारे में, जो कि मैंने भी आपको पीएचपी सर्वर डाल के दिखाया था। ये देखो पीएचपी सर्वर हैज स्टार्टेड सक्सेसफुली, अब इंस्टॉलिंग टर्मिनेट टू एड्रेस, ठीक है। और मैं आप लोग बता दूं, लोग सोचते हैं कि लोकल होस्ट क्या होता है कि हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, तो लोकल होस्ट इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, वो पहले से ही इंस्टॉल हो जाता है। क्लाउडफ्लेयर इंस्टॉल किया है, इसमें कई सारी चीजें होती हैं, जैसे कि अगर लोकल होस्ट भी होता है, क्लाउडफ्लेयर भी होता है, एनजीआर रोक भी होता है, मतलब कि कई सारी वो हैं जिससे हम टर्मक्स को यूज करते हैं। वो होती है जैसे कि अब एक तरीके की हमारी कंपनी होती है, तो हम इसमें इसमें कुछ और बनता है, इसमें कुछ और बनता है, तो ऐसे ही इसका भी कुछ हाल है। तो ये और यूआरएल वैल्यू देखो हमारे सामने दो वो लिंक दो आ चुकी हैं। अभी मैं आप लोगों को हाईलाइट भी करके दिखाऊंगा और बताता भी, ठीक है, समझाऊंगा अच्छे से। अब देखो ये तो हमारा हो चुका है पहले क्लियर। अब यहाँ पर देखो क्लाउडफ्लेयर यूआरएल भी, हमें क्लाउडफ्लेयर में भी यूआरएल मिला हुआ है, ठीक है, और लोकल होस्ट में भी। तो लोग सोचते हैं क्लाउडफ्लेयर का यूज करें, हमने इंस्टॉल किया है, तो क्लाउडफ्लेयर का बिल्कुल यूआरएल यूज ना करो। आप जो ये देखो लोकल होस्ट में जो हाईलाइट मैंने कर दिया है, इसे कॉपी कर लेना है आप लोगों को। जिसके पास भी भेजना है उसे एडिट करके किसी के पास भी भेज सकते हो। एडिट करना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, तो वो तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि जैसे कि वो बंदा अगर इस पर लिंक पर क्लिक करता है, तो उसके सामने अभी मैं बताता हूँ कैसा इंटरफेस आएगा। या इसे ओपन होने देते हैं, क्योंकि इसे मैंने पहले वर्क नहीं करा है। अब देखो इसे पहले ओपन होने देते हैं। अब हमारे सामने ऐसा ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, जो कोई भी खोलेगा इसे। और मैं बता दूं ये जो लिंक होती है 1 आवर ही वर्क करती है, फिर से आपको फिर बनाना पड़ता है। तो आप लोग जैसे कि वो बंडल बंडल खोलता है, ये इस पर क्लिक करता है। अब देखो इस पर क्लिक करेगा, अब फिर यहाँ पर पूछेगा तुम्हारी आईडी किससे है, ठीक है। तो आपके अगर फेसबुक थे तो फेसबुक पर, तो यहाँ पर देखो आपका मोबाइल नंबर, ये मैं ऐसे ही फिल कर देता हूँ। आपकी मतलब कि आधी डिटेल आधी ऑल डिटेल यहाँ पर आपकी ले लेगा। अब इसे हम लॉगिन पर दबा देते हैं, ठीक है। लॉगिन पर या फिर क्रिएट पर कोई दबाता है, तो उसे मतलब कि उसका जो आईडी या पासवर्ड है, जैसे कि उसका चला गया था फ्री फायर आईडी हैक में मैंने बताया था, ऐसे ही इसका भी आईडी पासवर्ड चला जाएगा। तो आप लोग कोई भी अगर कोई लिंक भेजता है, कुछ भी भेजता है, तो उस पर क्लिक ना करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों को मैं यही सिखाना चाहता हूँ कि कोई भी कुछ भी भेजता है तो उस पर क्लिक ना करें। देखो पासवर्ड डाला और पबजी का सोचता ही रह गया, और पासवर्ड ये रहा, यूजर नेम वो देखो। तभी मैं कहता हूँ आप लोगों के पास कोई भी कुछ भी भेजे, अगर फोन की भी जानकारी आ जाती है, आईपी एड्रेस फोन का, लोग क्या करते हैं आईपी एड्रेस से ही आपका
करंट लोकेशन निकाल लेते हैं। तो आप लोग कोई भी कुछ भी आपके पास भेजे तो बिल्कुल क्लिक ना करें, अनजान व्यक्ति का तो बिल्कुल ही क्लिक ना करें, भले ही वो फोटो भेजता है लेकिन उस पे उसे भी डाउनलोड ना करें, ठीक है।